हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे अमेरिकन एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के बारे में। और अमेरिकन एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का प्रमुख कौन है? आप सबको पता है कि राष्ट्रपति। कार्यपालिका का वास्तविक स्वामी अमेरिका में जो है राष्ट्रपति है। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका का सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति है और कार्यपालिका का राष्ट्रपति है। भारत के अंदर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष तक की आयु तक राष्ट्रपति अपने पद पर जो है वह बना रहता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वह केवल 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष का जो है वह कार्यकाल अमेरिका के राष्ट्रपति पर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति की तरह जो है वह इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा जो है वह हटाया जा सकता है। क्लियर? अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग है और महाभियोग लगाया जाता है देशद्रोह, है ना। देशद्रोह की स्थिति हो तब देशद्रोह, इवन है ना, जब करप्शन का आरोप लगाया जाता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, तब महाभियोग का आरोप लगाकर उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। या किसी घोर अपराध पर भी जो है वह इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वह लगाया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति जो है विश्व का ही जो है वह सबसे शक्तिशाली जो है वह लीडर होता है, नेता होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है वो असीम होती है, बहुत अधिक होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति विश्व के सभी राष्ट्रपतियों में सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति है। वह विदेश नीति का निर्धारण करता है, विदेशों में जो है वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में भी उसको जो है वह असीम शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, भारत की ही तरह। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वह आर्टिकल जो है वह 2 के अंदर मेंशन किया गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अमेरिकी संघ की शक्ति, आर्टिकल 2 में कहा गया है कि अमेरिकी संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, लेकिन संविधान के अंदर जो है वह राष्ट्रपति की स्थिति जो है वह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो है वह कांग्रेस का भी जो है वह उतना ही वर्चस्व है। सीनेट का भी जो है वह, सीनेट भी अमेरिका की बहुत पावरफुल है। इवन फिलाडेल्फिया सम्मेलन में नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की जो है वह रक्षा के लिए जो है वह ना राष्ट्रपति पद को जो है वह बहुत अधिक शक्तिशाली जो है वह नहीं बनना देना चाहते थे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के जो है वह सदस्य नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता और राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के पक्ष में थे, इसलिए राष्ट्रपति पद को अधिक शक्तिशाली जो है वह नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू होने के बाद जो है वह और अब तक जो है वह धीरे धीरे राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर जो है वह वृद्धि हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पावर पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, और अब ऑग ने कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महानतम शासक हो गया है। इस संबंध में जो है वह ऑग के अकॉर्डिंग अमेरिका का राष्ट्रपति संसार का सबसे महानतम व्यक्ति हो गया है। पहले इसकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी शक्तियों में वृद्धि हुई। अमेरिका में कांग्रेस और सीनेट का भी प्रभाव जो है व्यापक रूप से देखता है। और आपको सबको पता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा अपनाया गया है। और फिलाडेल्फिया सम्मेलन में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता और राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के पक्ष में थे फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य, इसलिए राष्ट्रपति के पद को जो है उन्होंने कम शक्तिशाली जो है बनाना चाहते थे। ठीक है, अब है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं जो है वह क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी जो है वह क्या होनी चाहिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं,
अनुच्छेद अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वह टू की उपधारा जो है वह 1 के अंदर 2 की उपधारा 1 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित जो है वह प्रावधान किया गया है। इसके अंदर जो है राष्ट्रपति की योग्यताएं जो है वह मेंशन जो है वह की गई है, योग्यताएं मेंशन की गई है। सबसे पहले कि वह व्यक्ति जो है वह जो राष्ट्रपति पद के लिए जो है वह पात्र होगा वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, यूएसए का जो है वह जन्मजात नागरिक होना चाहिए, जन्मजात नागरिक हो और भारत की तरह जो है वह यूएसए के राष्ट्रपति की आयु जो है वह 35 वर्ष से कम न हो, 35 वर्ष से कम न हो। क्लियर? और वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम जो है वह 14 वर्षों तक वह रहा हो या 14 वर्ष का जो है वह निवासी हो, 14 वर्ष का जो है वह निवासी हो, तब वह राष्ट्रपति पद के लिए जो है वह उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, या उसके संबंध में जो है वह 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना अनिवार्य नहीं है। कुल मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष जो है वह अमेरिका में व्यतीत होने चाहिए। ठीक है, तो भारत की तरह जो है वह यूएसए के राष्ट्रपति की सेम एलिजिबिलिटी है कि यूएसए का राष्ट्रपति जो है वह वहाँ का जन्मजात जो है वह नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है वह 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 14 वर्षों तक वह अमेरिका में रह चुका हो या अमेरिका में जो है वह निवास कर रहा हो। क्लियर? अमेरिका के राष्ट्रपति को भी वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं जो है वह दी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति के जो वेतन है, भत्ते हैं, वो निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? यूएसए की पार्लियामेंट के पास, जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस। कांग्रेस के पास जो है वह राष्ट्रपति के जो है वेतन भत्ते डिसाइड करने का अधिकार होता है। इवन राष्ट्रपति के जो है वह कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में कमी या बढ़ोतरी जो है वह नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के जो है वह कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में, उनके वेतन व भत्तों में कमी और वृद्धि दोनों नहीं की जा सकती, कमी व वृद्धि दोनों नहीं की जा सकती है, बढ़ोतरी जो है वह नहीं की जा सकती है। ठीक है, इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने हैं वो नवीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रारंभ होने से पहले ही जो है वह कर लिए जाते हैं, या उनका जो है वह ज्वाइनिंग दी जाती है, तब है ना ये सारे परिवर्तन जो है वह कर दिए जाते हैं। जनवरी 1969 के अंदर जो है वह निक्सन राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति जो है वह जनवरी 1969 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन और निक्सन के द्वारा राष्ट्रपति पद ग्रहण किए जाने की तिथि से राष्ट्रपति का जो वेतन है वो $2 लाख वार्षिक जो है वह निश्चित किया गया। लेकिन ये बढ़ोतरी जो है वह उनके ज्वाइनिंग से जो है वह पहले कर ली गई थी और यह वेतन जो है वह 1999 में 2 लाख से बढ़ाकर यह वेतन किया गया $4 लाख। $4 लाख जो है वह राष्ट्रपति का वेतन किया गया। इसके अलावा अमेरिका के जो है वह राष्ट्रपति को इस वेतन के अलावा जो है वह सरकारी कामों के लिए $50,000 दिए जाते हैं। सरकारी कामों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को $50,000 जो है वह डॉलर दिए जाते हैं। इसके अलावा यात्रा खर्च में राष्ट्रपति प्रति वर्ष $1 लाख खर्च कर सकता है। ट्रैवलिंग के लिए यूएसए का राष्ट्रपति जो है वह $1 लाख जो है वह ट्रैवलिंग के लिए, यात्रा के लिए जो है वह यूएसए का राष्ट्रपति जो है वह खर्च कर सकता है और इस राशि पर जो है वह टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा जो है वह उसको अपने पद के समान अन्य सुविधाएं भी दी जाती है, जिसमें निजी हवाई जहाज है, छोटे छोटे समुद्री जहाज की सुविधाएं भी उनको दी जाती है। राष्ट्रपति के निवास स्थान के खर्च हेतु बजट की अलग व्यवस्था जो है वह की जाती है। क्लियर? अमेरिका के अंदर भारत की तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। वहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को न ही अपनाया गया है। वहाँ पर जो है वह प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया गया है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को जो है वह अपनाया गया है।
ठीक है, इसलिए वहाँ पर जो है वास्तविक प्रधान कौन होता है, वहाँ पर वास्तविक प्रधान जो है वह राष्ट्रपति ही होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से न होकर जो है वह इनडायरेक्ट रूप से जो है वह किया जाता है। यूएसए के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से न होकर, डायरेक्ट न होकर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इनडायरेक्ट रूप से जो है वह किया जाता है। वहाँ पर राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए बहुत सारे स्टेप्स से जो है वह गुजरना पड़ता है, रूप से किया जाता है। और आप सबको पता है कि वहाँ पर जो है वह दो मेन पार्टी है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। इसके अलावा और छोटे बड़े दल है, लेकिन मेजोरिटी जो है इन दो पार्टी की ही रहती है। और निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है वह जनता के द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है, इलेक्शन कमेटी का चुनाव जो है वह किया जाता है। मैंने आपको पहले बात की थी कि अमेरिका जो है वह 50 राज्यों का एक संघ है, 50 राज्यों का एक संघ है, और उसमें जो है वह एक स्टेट है कोलंबिया, लेकिन उसको भी जो है वह एक डिस्ट्रिक्ट है कोलंबिया, लेकिन अब उसको भी जो है वह स्टेट का दर्जा जो है वह मिल रहा है। और वहाँ पर है ना अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो है वह दो सदन है, एक तो है सीनेट, है ना, सीनेट है, और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये दो है ना अमेरिका के अंदर जो है वह सदन है। अमेरिका के अंदर निर्वाचक मंडल का जो है वह चुनाव किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल के अंदर अमेरिका के अंदर जनता के द्वारा निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है, निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है, ठीक है, जिसमें जो है वह 538 सदस्य होते हैं, 538 सदस्य जो है वो होता है, जिसमें जो है वह इन 538 सदस्यों में से 3 तो आते हैं कोलंबिया से, ठीक है, अमेरिका का जो है वह डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, और 435 सदस्य आते हैं प्रतिनिधि सभा से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वह से 435 सदस्य आते हैं, 435 सदस्य आते हैं प्रतिनिधि सभा से। और सबसे पावरफुल है सीनेट, जो अपर हाउस भी जो है वह कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है तो वहाँ पर क्या है, सीनेट है, और 50 सदस्य आते हैं, कहाँ से, सीनेट से आते हैं। अमेरिका में 50 राज्य है तो 2-2 सदस्य जो है वह सीनेट के अंदर जाते हैं, तो टोटल 100 सदस्य जो है वह सीनेट से लिए जाते हैं, ठीक है। और इस निश्चित तिथि को इस निर्वाचक मंडल के प्रतिनिधियों के द्वारा जो है वह राज्य की राजधानियों में मतदान किया जाता है, फिर मतों की जो है वह गणना जो है वह की जाती है। क्लियर बच्चों। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, और उस निर्वाचक मंडल के प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। एक निश्चित तिथि पर राज्यों की राजधानी में मतदान होते हैं, वोटिंग होते हैं, उसके बाद में वोटिंग की गणना की जाती है, और उसकी रिपोर्ट जो है वह सीनेट के अध्यक्ष के पास जो है वह भेजी जाती है, सीनेट के अध्यक्ष के पास जो है वह रिपोर्ट भेजी जाती है। क्लियर। और सीनेट का अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर मतगणना पर चुनाव परिणाम की घोषणा करते हैं। अमेरिका के जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं वो एक निश्चित तिथि पर है ना, निश्चित तिथि पर पद ग्रहण करते हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है 20 जनवरी को। 20 जनवरी को जो है वह 4 वर्ष के लिए जो है वह पद ग्रहण करता है। 20 जनवरी को 4 वर्ष के लिए जो है वह पद ग्रहण किया जाता है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। लॉर्ड ब्राइस ने जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति को निर्वाचित सम्राट करता है, जो राज्य और शासन दोनों करता है। लॉर्ड ब्राइस ने अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कहा है। लॉर्ड ब्राइस ने अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को निर्वाचित सम्राट कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्राइस ने निर्वाचित सम्राट कहा है। निर्वाचित सम्राट
सम्राट कहा है। क्लियर। और मुंडो ने भी कहा है कि अब तक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को जो है वह इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग जो है वह नहीं किया जितनी कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वह करता है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है यूएसए का प्रेसिडेंट। मुंडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में कहा है कि अब तक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया है, सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितना कि अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करके संसार के सबसे शक्तिशाली निर्वाचन पद का सृजन किया है। राष्ट्रपति राज्य तथा शासन का प्रधान होने के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वह संसार का सबसे महान शासक जो है वह हो गया है। क्लियर। दूसरे राष्ट्रपति की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी जो है वह प्राप्त है। यद्यपि संविधान में इस संबंध में जो है वह कुछ नहीं कहा गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फिर भी परंपरा के आधार पर राष्ट्रपति को जो है वह किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किसी अपराध के आरोप में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और उसके विरुद्ध जो है वह परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब रिट जो होता है, रिट परमादेश है। परमादेश उसको हम बोलते हैं मैंडामस, उसके विरुद्ध जो है वह जारी नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार का आदेश जो है वह जारी नहीं किया जा सकता है। और न्यायालय में है ना एविडेंस के रूप में या प्रतिवादी के रूप में जो है वह उसको उपस्थित होने का आदेश भी नहीं दिया जा सकता है। केवल सीनेट में उसे महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति स्वेच्छा से अगर किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, वो भी खुद की इच्छा पर। क्लियर। राष्ट्रपति का कार्यकाल अभी मैंने आपको बता दिया था कि यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वह कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति के कार्यकाल पर भी बहुत अधिक मतभेद हुआ था। फिलाडेल्फिया, इसी से है ना अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया, इस कॉन्फ्रेंस से ही। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति के कार्यकाल पर भी बहुत अधिक महत्व था, लेकिन जो है वह संविधान के आर्टिकल जो है वह 2 और उपधारा जो है वह 1 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वह 4 ईयर जो है वह निश्चित किया गया और तथा उसके पुनः निर्वाचन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था। प्रथम राष्ट्रपति जो है वह जॉर्ज वॉशिंगटन ने यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि कोई व्यक्ति जो है वह 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद न बने, लेकिन इस धारणा का जो है वह कभी उल्लंघन जो है वह नहीं हुआ। क्लियर। तो अमेरिका में जो है वह राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन में कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है वह कितनी बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक परंपरा का आह्वान किया कि 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बने और इस परंपरा को जो है वह निभाया जाता है कि 2 बार से अधिक व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनता। जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद में अमेरिका के अंदर 1951 में अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 22वां संशोधन किया गया, अमेंडमेंट जो है वह किया गया, 22वां संशोधन किया गया और ये कहा गया कि इस 22वें संशोधन में कहा गया कि अमेरिका के अंदर एक ही व्यक्ति
तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। तीसरी बार जो है वह राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है। क्लियर? इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा है तभी राष्ट्रपति पद जो है वह रिक्त होगा, और उस समय जो है वह राष्ट्रपति पद पर कार्य किया गया है। जैसे कि जो है वह रूजवेल्ट के निधन पर ट्रूमैन के द्वारा और कैनेडी के निधन पर जॉनसन के द्वारा पद ग्रहण किया गया। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। जो बाइडेन जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति है और ये यूएसए के 46वें जो है वह राष्ट्रपति है। और जो बाइडेन को 17 अलग अलग तरह के जो है वह भत्ते दिए जाते हैं, अलाउंसेस जो है वह दिए जाते हैं। 17 जो है वह अलग अलग तरह के इनको भत्ते मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, और इनकी सैलरी है $4 लाख। $4 लाख जो है वह यूएस प्रेसिडेंट को मिलते हैं, जो बाइडेन को मिलते हैं, और ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है। ठीक है, क्लियर? और यह वेतन जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति का वो भारतीय राष्ट्रपति के वेतन की तुलना में 5 गुना जो है वह ज़्यादा है। 5 गुना ज़्यादा वेतन मिलता है। इसके अलावा जो है वह यूएस के प्रेसिडेंट को $50,000 जो है वह डॉलर सालाना व्यय के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा जो है वह $50,000 जो है वह सालाना जो है वह सालाना व्यय के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा जो है वह यात्रा व्यय के रूप में टैक्स रेट जो है वह $1 लाख मिलते हैं। मनोरंजन भत्ते के रूप में जो है वह यूएसए के प्रेसिडेंट को $19,000 जो है वह डॉलर दिए जाते हैं। $19,000 जो है वह डॉलर उनको दिए जाते हैं। इसके अलावा वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति को, फॉर्मर प्रेसिडेंट को सुरक्षा है, स्वास्थ्य बीमा है, ये सब बजट भी जो है वह दिया जाता है। क्लियर बच्चों? आज यहाँ तक ही। थैंक यू।